जय सिया राम दोस्तों। केकई ने अयोध्या में ऐसी विपत्ति की नींव डाल दी है दोस्तों। राजा दशरथ का बहुत बुरा हाल है। वो अपने मन ही मन में झांक रहे हैं और सोच रहे हैं, गबने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमे जतई अविद्या नाश। दोस्तों, दशरथ जी सोच रहे हैं किस अवसर पर क्या हो गया। स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। इस पर राजा मन ही मन दोस्तों झांक रहे हैं, यही विधि राव मन ही मन झांका, देख कुभाति कुमति मनु माखा, भरत की राउर पूत न होई, आने हो मोल बेसाही की मोही। दोस्तों, राजा का बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि केकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद के लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सरु असुलागी तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु सवारे, देव उतर अनु करहु कि नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। दोस्तों, केकई कहने लगी, जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ सा लगा तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। आपने ही वर देने को कहा था, देने कहेहु अब जन बरु देहु, तजेहु सत्य जग अपु जस लेहु, सत्य सराहे कहो बरु देना, जाने ले है मांगे चवेना। दोस्तों, आप भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चवेना ही मांग लेगी। शिव दधीच बल जो कछु भाखा, तन धनु तजेऊ बचन पनु राखा, अति कटु बचन कहत केकई, माने लोन जरे पर देही। दोस्तों, राजा शिव दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जलने पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धर, नैन उगारे राय, सिर धुन लीनी उसास अस, मारे से मोहे कुटाए। दोस्तों, धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। आगे दीख जरत ऋष भारी, मनहु रोष तरु बारे उगारी, मूठ कुविद्य धारी निठुराई, धरी कुबेरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी दोस्तों, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुविद्य इस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंत्रा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी मही पुकराल कठोरा, सत्य के जीवन ले मोरा।
बोले राव कठिन कर छाती, बनी सविनयता सुसुहाती। दोस्तों, राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे प्रिय कहने वाली वाणी बोले, प्रिया बचन कस कैसे कुभाती, भीरु प्रतीत प्रीति करे हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करे शंकर साखी। दोस्तों, दशरथ जी कहने लगे, हे प्रिय, हे भेरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके मैं ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत में पठैबो प्राता, एहि बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देहु भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे, सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा, दिन शुभ मुहूर्त शोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज दे दूंगा। लोभ न राम राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़े छोट विचार जिय, करत रहे नृपुनीत। राम को राजा का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम शपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहू न काऊ। मैं सब कीन तोय बिन पूछे, ते ते परे मनोरथ छूछे। दोस्तों, राम की जो बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष पर हरो अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोय दुख लागा, बर दूसर असमंजसु मांगा। अजऊ हृदय जरत ते ही आचा, ऋष परिहास की साचू साचा। कहूँ तज रोसु राम अपराधु, सबको कहो राम सुठ साधु। तू सराहस करस सनेहु, अब सुन मोए भयो संदेहु। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किम करई मातु प्रतिकूला। प्रिया हास ऋष पर हरऊ मांग, विचारु विवेकु। जय देखो अब नैन भर, भरत राज अब सीखो।